हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू शिवांगी पाठशाला। और हम अपने इकोनॉमी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। और इसके पहले वाले लेक्चर में हमने रिवीजन किया था, तो हम इसमें रिवीजन बिल्कुल नहीं करेंगे, हम सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक, हमारा टॉपिक है सार्वजनिक सुविधाएं। ऐसा क्यों है कि हरियाणा में औसत व्यक्ति की आय केरल के औसत व्यक्ति की आय से अधिक है, लेकिन इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वो केरल से पीछे है। और ये मैंने आपको पहले समझा दिया था। इसका कारण ये है कि आवश्यक नहीं कि जेब में रखा रुपया वे सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है। नागरिक कितनी भौतिक वस्तुएं और सेवाओं का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आय अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है। उदाहरण के लिए, सामान्यतः आपका द्रव आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता या बिना मिलावट की दवाएं आपको नहीं दिला सकता, जब तक आप ऐसे समुदाय में ही जाकर रहने लग जाते हैं जहां ये सुविधाएं पहले से उपलब्ध है। द्रव आपको संक्रामक बीमारियों से भी नहीं बचा सकता जब तक आपका पूरा समुदाय इनसे बचने के लिए कदम नहीं उठाता। तो हमने इसके पहले वाले टॉपिक को पढ़ा था, समझा था कि हरियाणा के पास बहुत पैसा है केरल के अपेक्षा, ठीक। और हरियाणा और केरल के पास बिहार के अपेक्षा पैसा ज़्यादा है। लेकिन हरियाणा के पास पैसा ज़्यादा है और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो हमने एक पूरा डेटा देखा था, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो केरल से कम हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि पैसा आपको सारी चीज़ें दे दे, पैसा आपको एक हेल्दी इन्वायरमेंट दे दे, पैसा आपको एक हेल्दी सोसाइटी दे दे, एक सेफ सोसाइटी दे दे, पैसा आपको बीमारी से बचा दे, पैसा आपको बिना मिलावट की दवाएं ला के दे दें, पैसा आपको किसी क्या बोलते हैं संक्रमण होने से बचा दे। ज़रूरी नहीं है कि पैसा है तो आप इन सारी चीज़ों से बच जाएं। पैसा है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास अगर पैसा है तो आप अपने पूरे सोसाइटी को सेफ बनाने के लिए जो जिन जिन फैक्टर्स पे काम कर रहे हैं उन फैक्टर्स पे काम कर सकते हैं। कार्बन का जो उत्सर्जन जो बढ़ रहा है, जो हम आजकल हम लोग रोज़ डेली करंट अफेयर में एक ना एक टॉपिक मिल ही जाता है पढ़ने के लिए, तो उस पे काम कर सकते हैं आप। और बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन आप इसमें ये टॉपिक है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, या विकास का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आपके पास पैसा होना चाहिए। विकास का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आप विकास तभी करते हैं जब आपके पास पैसा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वास्तव में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका इन वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना है। जरा सोचिए, किसी स्थानीय इलाके के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना कितना सस्ता होगा। मैंने अभी जस्ट आपको यही समझाया था। अथवा हर घर के लिए सुरक्षा गार्ड रखना। आप क्या करते अगर आपके गांव या इलाके में आपके अतिरिक्त कोई और पढ़ने में रुचि नहीं रखता? क्या तुम पढ़ पाओगे? शायद तब तक नहीं जब तक तुम्हारे माता पिता तुम्हें कहीं और निजी स्कूल में पढ़ने भेजने की क्षमता न रखते हो। आप इसलिए पढ़ पा रहे हो क्योंकि बहुत से अन्य बच्चे पढ़ना चाहते हैं, और बहुत से लोग ये मानते हैं कि सरकार को स्कूल खोलने चाहिए और अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए जिनसे सभी बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले। और अभी भी बहुत से क्षेत्रों में बच्चे, मुख्य रूप से लड़कियां, उच्च विद्यालय शिक्षा नहीं ले पाती क्योंकि सरकार समाज इसके लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाता। केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इसी प्रकार कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठीक प्रकार कार्य करती है। ऐसे राज्यों में लोगों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर निश्चित रूप से बेहतर होने की संभावना है। हमने पहले इसके पहले वाले लेक्चर में जो पढ़ा था, ये वही सारी चीज़ें हैं कि यहाँ पे हम एक एडिशनल ऐड किया हुआ एक एडिशनल टॉपिक है कि आप अकेले आगे तो बढ़ नहीं सकते, हॉस्पिटल को आप अकेले ठीक नहीं कर सकते, उसमें आपको गवर्नमेंट का हेल्प लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। एक अच्छा स्कूल, एक अच्छी सोसाइटी कब बनेगी? जब अच्छा स्कूल होगा। और अच्छा स्कूल कब होगा? जब गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर बराबर मेहनत करेंगे। गवर्नमेंट सरकारी स्कूलों पे मेहनत करेंगे, लड़कियों की शिक्षा पे मेहनत करेंगे, और उसके बाद जो हमारी सोसाइटी की अच्छी बननी है, जब हम लोग शिक्षित होंगे तो एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण करेंगे। तो इसमें वही सारी चीज़ें सार्वजनिक सुविधाओं को ऐड की गई हैं। सार्वजनिक सुविधाएं आपको क्या है, आप अगर पॉलिटी में चले जाओ तो आर्टिकल्स में पढ़ने को मिल जाती हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स के रूप में। इकोनॉमी में आ जाओ तो आपको सार्वजनिक सुविधाएं का मतलब हो जाता है
उन सारी चीज़ों को जो हमें गवर्नमेंट से मिलनी चाहिए, जैसे एक अच्छा हेल्थ, एक अच्छी शिक्षा के लिए स्कूल, और भी, और क्या बोलते हैं, साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट। ठीक, तो इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे हम लोग। थैंक यू, जय हिंद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए आप। थैंक यू।